29 तक हम इंतजार नहीं करेंगे। योगी को 28 में ही प्रधानमंत्री बना देंगे। 1 साल मोदी का रह ही जाएगा, तभी हम उन्हें प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठा देंगे। मोदी के बाद योगी 29 तक भी नहीं इंतजार करेंगे। 1 साल रहेगा मोदी जी का, तभी हम बैठा देंगे। मोदी तानाशाही कर रहे हैं। अरे तानाशाही नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है। जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर पाया। ये 70 साल से आज तक कुछ कर पाए नहीं। देखो मेरी बात सुनो, तानाशाही तो नहीं चल रही है। तानाशाही क्या एक आदमी के लिए तानाशाही है? एंटी तो और भी होंगे, विपक्ष में तो और भी हैं, और भी सरकारें हैं। कांग्रेस ही थोड़ी है, बीएसपी है और बहुत सारी हैं। तो उसे अखिलेश यादव कह रहे आजम खान को भी ऐसे कर दिया इन्होंने। नहीं तो उनका रिकॉर्ड पढ़ो आप, आजम खान के या उनके रिकॉर्ड तो पढ़ो, उन्होंने क्या किया है देश के लिए या देशवासियों के साथ क्या किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रकरण हो चुका है, यानी कि 70 साल से देश पर राज करने वाली आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता छिन चुकी है। यानी कि सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा तो हुई है, लेकिन उसके बाद अब सांसद राहुल गांधी के पीछे लिखा जाएगा पूर्व सांसद राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरे पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है। देश में मोदी तानाशाही सरकार चला रहे हैं, लेकिन मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और ग्राउंड जीरो पे जनता जनार्दन से ही पूछूंगा कि आखिर क्या देश में तानाशाह सरकार चल रही है या फिर राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता जो खत्म करी गई है उस पर जनता का क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? सुदामा प्रसाद गुप्ता। सुदामा प्रसाद जी, 70 साल तक देश पर राज किया, अभी 2 बार से मोदी बैठे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होते ही कि तानाशाही चल रही है देश में। तो तानाशाही उस दिन कहाँ गई जिस दिन इंदिरा थी, उनकी दादी थी, उस टाइम कहाँ गई तानाशाही? आज जब कोर्ट का फैसला आया हुआ उसे कहते हैं तानाशाही। ये तानाशाही नहीं है। अब असली हुआ है देश आजाद। 56 साल तक हमारे देश को मूर्ख बनाते रहे कांग्रेस वालों ने। आज जो है कह रहे तानाशाही मोदी की चल रही है। भूल जाओ, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जितने उनके बुढ़े नेता रह गए, अब कोई नहीं रह गया, बचा ही नहीं है। कांग्रेस का नामो निशान लगभग खत्म होने के कगार पे है। फिर भी अभी रस्सी जल गई, बल नहीं गए। वो कह रहे हैं मोदी जितना चाहे कुछ कर ले, राहुल गांधी है, झुकने वाला नहीं, मैं सावरकर नहीं हूँ। भाई साहब, जनता जनार्दन होती है, नेताओं को तो किसी लायक नहीं है। जब बिन पेदी के लोटा होते हैं, जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन होती है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। मोदी योगी 29 तक हम इंतजार नहीं करेंगे। योगी को 28 में ही प्रधानमंत्री बना देंगे। 1 साल मोदी का रह ही जाएगा, तभी हम उन्हें प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठा देंगे। मोदी के बाद योगी 29 तक भी नहीं इंतजार करेंगे। 1 साल रहेगा मोदी जी का, तभी हम बैठा देंगे। ये है हमारा देश विश्व गुरु के तरफ। राहुल गांधी के साथ सब खड़े हैं। आज केजरीवाल खड़े हैं, नीतीश कुमार खड़े हैं, अखिलेश यादव खड़े हैं, ममता बनर्जी खड़ी हैं। सब मिलके हटाएंगे मोदी को। भाई साहब, सुनिए, सारे विपक्ष जितने हैं, एक कांटे पे अगर रख दो तो कोई उधर कूद जाएगा, कोई उधर कूद जाएगा। कभी इकट्ठा नहीं होने वाले हैं। जहां सत्ता का समय आया, सब कूद के इधर उधर हो जाएंगे। किस बहम में पड़े हैं भाई साहब? कोई कुछ नहीं आने वाला। 50 साल बीजेपी राज करेगी, ये लिख के दे रहा हूँ। कहा जा रहा है कि मोदी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भाजपा के बुरे दिन शुरू हो गए राहुल को संसद से बाहर कराकर। ये जो विपक्ष है, मेढक की तरह एक तराजू पे आना चाहते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान में जनता ही जनार्दन है। जनता जाग चुकी है। ये जनता जाग चुकी है। आने वाले 50 साल तक इन्हें हटाने वाला कोई पैदा नहीं है। केजरीवाल साथ हो गए हैं अब राहुल के। बात तो केजरीवाल जागता हुआ टिमटिमाता हुआ सितारा था, लेकिन वो था, अब नहीं रह गया। क्योंकि उनके मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे महापापी पाल रखे। एक
रास्ता दिखाया थोड़े देर के लिए दिल्ली वालों के लिए, लेकिन उनका भी लुटिया डूबने वाली है भैया। हाँ, तो यानी राहुल की संसदीय सदस्यता खत्म हो गई, उसके बाद भी लगता है कि राहुल गांधी की कहते रस्सी जल गई, बल नहीं गया। भाई साहब क्या उनके बारे में बोले, उनकी सदस्यता चल गई, मैं उन पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब लोकतंत्र खतरे में, उनकी दादी कहाँ गई, उनसे जाके राय ले लीजिए। क्या कहेंगे राहुल गांधी की सदस्यता जो खत्म हुई है, क्या लगता है देश की जनता क्या सोच रही है? क्योंकि कहा जा रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से कि तानाशाही सही कर रही है, मोदी का राज होना चाहिए, योगी और मोदी का। वो तो कह रहे हैं मोदी तानाशाही कर रहे हैं। अरे तानाशाही नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर पाया। ये 70 साल से आज तक कुछ कर पाए? इन्होंने तो देश को और बर्बाद कर दिया। सर क्या कहेंगे? राहुल गांधी अब संसद से बाहर चले गए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि बीजेपी तानाशाही सरकार है, इसलिए जो विपक्ष के नेता है उनको दबाया जा रहा है। नहीं, दबाया कहाँ जा रहा है, वो तो तानाशाही कहाँ कर रही है, उसी के साथ तानाशाही कर रही है। अगर वो अपने बयान ऐसा देगा तो क्या होगा फिर? तो सदस्यता जाएगी ना उसकी, या तो ऐसा बयान ही ना दे, और बाकी सदस्यता उसकी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो ये तो गलत है कि आप ऐसे किसी की सदस्यता ख़त्म कर दो। बाकी से तानाशाही नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बयान ऐसे दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में सदस्यता ख़त्म करने का तो कोई तुक नहीं बनता। तो कह रहे हैं मोदी तानाशाह हैं, इसलिए अपनी तरीके से सरकार चला रहे हैं। नहीं, तानाशाह एक आदमी के लिए थोड़ी है यार, वो तो पूरे देश चला रहा है मोदी। तो एक ही आदमी के लिए देश थोड़ी चला रहा है, देश तो इन्होंने भी चलाया होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इन्होंने भी किसी की सदस्यता ख़त्म करी होगी। अब वो आपको नहीं पता, ना मुझे पता, क्योंकि उस समय इतना मीडिया का युग नहीं था, तो हो सकता है हमें ना पता चलो। लेकिन ये कोई गलत भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें, क्या बोलेंगे हम। अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो गए। वही केजरीवाल जो कांग्रेस के लिए गाली दिया करते थे, कांग्रेस के लिए कहा करते थे कि शीला दीक्षित के लिए मेरे पास प्रूफ है, मैं जेल भिजवाऊंगा, मैं कांग्रेस के नेताओं को जेल करवाऊंगा, वही अब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई राजनीति है, क्या कहेंगे, हम तो राजनीति आदमी है नहीं। अब वो किसके साथ खड़ा हो जाएगा, ना आप रोक पाओगे ना हम रोक पाएंगे। केजरीवाल है उसका नाम, लाल आदमी है वो, कहाँ पलटी, वो खुद ही कहता है मैं लाल आदमी हूँ, कहाँ पलटी मार जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता। तो उसमें क्या, हम तो राजनीति आदमी है नहीं, हम तो जो न्यूज़ टीवी वगैरह में देखते हैं वो देख लेते हैं, अपना मस्त रहते हैं। तो आप क्या मान रहे हो कि क्या सच में मोदी तानाशाही कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, या फिर जनता मान रही है कि नहीं, जो राहुल गांधी के साथ हुआ वो ठीक हुआ, वो संविधान के हिसाब से हुआ? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, तानाशाही तो नहीं चल रही है। तानाशाही क्या एक आदमी के लिए तानाशाही है? वो एंटी तो और भी होंगे, विपक्ष में तो और भी हैं, और भी सरकारें हैं, कांग्रेस ही थोड़ी है, बीएसपी है और बहुत सारी हैं। तो उसी अखिलेश यादव कह रहे आजम खान को भी ऐसे कर दिया इन्होंने। नहीं, तो उनका रिकॉर्ड पढ़ो आप, आजम खान के या उनके रिकॉर्ड तो पढ़ो, उन्होंने क्या किया है देश के लिए या देशवासियों के साथ क्या किया है। अब कल को क्या हो गया, मुख्तार अंसारी का भी ऐसे ही करो। तो अब मुख्तार अंसारी पे जो इल्ज़ाम या जो भी जैसे भी लग रहे हैं, हमें नहीं पता वो गवर्नमेंट कैसे लगा रही है, नहीं लगा रही है, लेकिन कुछ तो सच होगा उसमें। ऐसा तो नहीं है कि आग तो तभी लगेगी जब थोड़ा सा पहले चिंगारी लगेगी, तभी तो धुआं उठेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन उसने छापा मार दिया और अपने नोट फेंक दिया और वो काउंटिंग करा रहा है। तो ऐसा नहीं है, तानाशाह तो नहीं कहेंगे इसे, देश बढ़िया चल रहा है। ये है देश की जनता की पर्सनल राय, खुद की राय, कि आखिर हम यही सवाल लेकर ग्राउंड जीरो पे उतरे हैं कि क्या देश में तानाशाही सरकार चल रही है। क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना है कि जैसे ही राहुल गांधी पर को सजा मिली 2 साल की, उसके बाद उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई। लेकिन सवाल यही उठाया है राहुल गांधी ने कि मोदी सरकार तानाशाही सरकार चला रही है, इसीलिए विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जनता जनार्दन की क्या राय है, ये ग्राउंड जीरो पर मैं जानने उतरा था। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।